जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको यण संधि के बारे में आज बता रहा हूँ। यण संधि, जी हाँ क्या बता रहा हूँ, यण संधि। आपको दिखाई दे रहा होगा यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यणचि। सूत्र क्या होता है? इको यणचि, इको यणचि अर्थात इक का यण हो जाता है। हम पहाड़ी में भी, अगर हम कुमाऊनी भाषा में भी इसको हम कुछ बनाएंगे तो एक अपने तरफ से, तो ईक यण है जा, क्या कहेंगे? ईक यण है जा। तो आप लोग इसको समझ जाएंगे परिभाषा के माध्यम से। मैं अब आपको बता रहा हूँ, जब ई उ या री के बाद अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आवे तो ई और ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा, य हो जाएगा। और उ का क्या हो जाएगा? वो। समझ में आ रहा होगा। तथा री का र हो जाएगा, र हो जाता है, हो जाता है। जी अब इतना आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। एक इसमें और चीज जोड़ी जाती है कि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, जो अंतिम व्यंजन आप जानते होंगे, क ख ग घ, इनमें हमारे क में जैसे क और अ जुड़ा होता है और छुपा होता है। तो ये इनका कहने का भाई पहले शब्द का अंतिम व्यंजन। पहले दो शब्दों में हमारे दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, यानी पूर्व पद उत्तर पद, प्रथम पद द्वितीय पद। यानी कि हम पहले पद का जो पहला शब्द भी कह सकते हैं उसको, पहले पद का अंतिम व्यंजन जो होता है वो क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। हाँ, इसको एक बार और समझा देता हूं मैं कि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, जब हमने कहा ई का य हो जाता है, यानी कि अंतिम व्यंजन य हो जाएगा जो, तो वह स्वर रहित हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। समझ में आ गया है बच्चों? जी अब हम कुछ शब्दों को नोट करते हुए हम आपको बताते हैं, या आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं इसको। कुछ शब्दों की हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। पहले हम शब्द लिख लेते हैं। हमने पहला शब्द लिखा अत्यधिक, अत्यधिक। हाँ, अब आपको इस शब्द में जो है तो कैसे हम यण संधि में बदलेंगे इसको हम बताएंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका? अति धन अधिक, क्या हो गया? अति धन अधिक। अब इसको हम कैसे, अंतिम शब्द जो है तो व्यंजन, अंतिम जो शब्द का अंतिम व्यंजन है वो स्वर रहित कैसे हो जाता है, इसको हम बताते हैं। जैसे हमने प्रथम शब्द के अंतिम में ई है, ई है, धन अ, तो हम इसको जब जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया? य। तो हमारा क्या हो जा रहा है? य। लेकिन यहाँ पर जो हमने अत्यधिक शब्द में आधा तो जो है
ये अंतिम जो है शब्द का, जो ये अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन था वह स्वर रहित हो गया, तो ये आधा हो गया। स्वर रहित आप समझ गए होंगे, अंतिम शब्द का अंतिम व्यंजन प्रथम शब्द का वह आधा तो के रूप में, यानी कि स्वर रहित हो गया तो आधा हो जाएगा, इसलिए यह हमारा क्या हो गया, इधर पर अंतिम शब्द का जो पहले शब्द का अंतिम व्यंजन है वह स्वर रहित हो जाता है करके, यह मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है। अगला है हमारा इत्यादि। इत्यादि, यहाँ पर भी हमारा देख लो क्या हो गया, इति धन आदि, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। ई धन आ बराबर क्या हो गया, या। समझ में आ गया। अगला है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, अब इसको हम संधि विच्छेद कीजिएगा इसका, प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार जी। हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, स्वर रहित हो जा रहा है। इसमें भी हमारा क्या है, ई धन उ बराबर क्या हो गया, ये हमारा यू में हमारा यू हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रत्युपकार हो गया। अब हमारा प्रत्येक, एक, इसको हम और लिखते हैं प्रतिधन एक, तो ये क्या हो गया, ई धन ए हमारी संधि में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये। ऐसे ही सु धन आगतम, स्वागतम, स्वागतम होता है सु धन आगतम, 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 तो हम सुधन आगतम को क्या हो गया इसका, स्वागतम, तो ये हमारा इस प्रकार के बदल गया है। उ धन आ क्या हो गया यहाँ पर, वा, य और व में बदल जाएगा करके हमने पहले ही बताया था। हम अगला अंतिम बताते हैं, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा क्या हो गया इसका, आप बताइए आप। पितृ धन आज्ञा आया, देखिए यहाँ पे हमारा री धन आ, तो क्या हो गया ये, रा। समझ में आ रहा है बच्चों। इस प्रकार हमारी यण संधि की परिभाषा पूरी होती है। आगे हम अगले चैप्टर में बताएंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन, अभी तो हम स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार से हमने स्वर संधि के भेद पूरे बता दिए, हमने सभी प्रत्येक संधि को एक एक करके बताया। अब जो है तो बच्चों आप अगले उसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। थैंक यू।